नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, PQ is a chord of length of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. The tangent at P and Q, the tangents at P and Q intersect at point T. Intersects at point T. Find length TP. Find length TP. अब देखो ये क्या बोल रहा है फिगर, लिख ले पूरा लिख ले, लिखो भाई पूरा। ये सर्कल PQ एक कोड है, मैं PQ एक कोड बना देता हूं आपके, सब वो ये रही PQ एक कोड। अब ये बोल रहा है P पर टेंजेंट और Q पे टेंजेंट कहाँ मीट कर रही है, P पे मीट कर रही है। तो देखो P पर टेंजेंट मैंने ये P पर टेंजेंट बना दिया और Q पे भी टेंजेंट बना दिया। ये कहाँ मीट कर रही भाई, कोई बात नहीं दोबारा बना देते हैं। ये PQ इज ए कोड, ये दोनों पे टेंजेंट कहाँ मीट कर रही है, P पे मीट कर रही है। सेंटर ऑफ रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, टीपी की लेंथ निकालनी है। ठीक है, सबको मिला दो जो मिल रहा है, ये मिला दिया हमने, ये मिला दिया हमने। ठीक है, बनाओ उसको। अच्छा PQ की लेंथ आपकी 8 है, PQ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मैं ये मान लेता हूं PM। तो बेटा किसको आवाज नहीं आ रही, जुजार? अरे बाकी लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। फिर ये जुजार को क्यों नहीं आ रही सर आ आवाज? गई, अब आ गई सर, वो पहले नहीं आ रही। चलो देखो देखो, OM is perpendicular to PQ. So therefore PM equal to QM equal to 8/2, आधी हो जाएगी भाई। तो बेटा PM की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, PM की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्राइंगल OPM OM निकाल सकता हूं मैं पाइथागोरस थ्योरम से। ये 90 डिग्री है, देखो ये 90 डिग्री यहाँ पर और ये पूरा 90 डिग्री यहाँ पर। तो इन ट्राइंगल OPM OP स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। OP कितना है 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, OM स्क्वायर, PM कितना है 4 का स्क्वायर। तो OM स्क्वायर आ गया आपका 25 माइनस 16, तो OM आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। OM कितना आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर।
OM 3 सेंटीमीटर। अब OM 3 सेंटीमीटर आ गया। यहां तक लिखने के बाद अब मैं यहां पर कैसे निकालूंगा टीपी की वैल्यू, अभी समझेंगे आप। सर OM परपेंडिकुलर टू PQ कैसे है? बेटा सेंटर से कभी भी किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है। सेंटर से कोई भी लाइन जाती है ना और किसी है ना कोड पे मिलती है तो वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या? यस सर। हाँ। क्लास 9 याद नहीं आ रहा? यस सर। अब देखो इधर यहां पर ही बता देता हूं मैं। बेटा दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे आपको, एक तो एंगल OTP, इन ट्राइंगल OTP एंड ट्राइंगल OPM। OTP एंड ट्राइंगल OPM दिख रहा है सभी को? एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OMP, ईच 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अरे दोनों 90 डिग्री है, कोई दिक्कत? नो सर। और एंगल TOP इज इक्वल टू एंगल MOP, कॉमन एंगल है कि नहीं है? दोनों का ये एंगल कॉमन है कि नहीं है? यस सर। तो बेटा कौन सा क्राइटेरिया? ए ए सिमिलरिटी। ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। एक सेकंड बेटा, जय। बाई ए सिमिलरिटी ट्राइंगल। अब देखना इसमें बीच में एंगल क्या आ रहा? P, इधर क्या आ रहा? OT इज सिमिलर टू ट्राइंगल MOP। ट्राइंगल POT किसके सिमिलर हो गया? ट्राइंगल POT किसके सिमिलर हो गया भाई? ट्राइंगल MOP। अब बेटा सिर्फ, हाँ अब सिर्फ सिमिलरिटी लेनी है अब। लिखे भाई आगे। यस सर। अब देखो इधर, ट्राइंगल POT सिमिलर टू ट्राइंगल MOP हो गया। तो आपका देखो सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा रहा। देखना इधर, OP अपॉन OM, OP अपॉन OM इज इक्वल टू OT अपॉन OP।
इज इक्वल टू PT अपॉन PM, PT अपॉन PM। बेटा ढंग से देख के बताओ OP किसके इक्वल है? फिगर में OP किसके इक्वल है? OP किसके इक्वल है? OQ. अरे OP की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। OM कितना है? 3। OT कितना है? नहीं पता, छोड़ दो। OP कितना है? 5। PT कितना है? निकालना है। PM कितना है? 4 4। अब देखो यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी? PT की वैल्यू निकालनी। 5/3 इक्वल टू PT बाई 4। इन दोनों को इक्वेट कर लो। 5/3 इक्वल टू PT बाई 4। 4 इधर गया तो 4 इंटू 5 20/3 सेकेंड। PT की वैल्यू कितनी आ गई? 20/3 सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ PT। ये हमारी PT की वैल्यू आ गई 20/3 सेंटीमीटर। लिख लीजिए भाई। अभी दोबारा रिपीट करते हैं इसको, क्योंकि ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है। एक और तरीका होता है, लेकिन उससे क्या लेंदी पड़ता है। मैं एक और तरीका मेथड बता सकता हूँ इसका, लेकिन ये ज्यादा इजी मेथड है। बस ये है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए बस आपकी। कैसे अब इसमें क्या क्या हमने दोबारा समझते हैं अपन इसको। देखो यहाँ पर मैं रफ में बना के बता रहा हूँ। ये सर्कल था, यहाँ पर हमारा ये कोई भी एक कोड है PQ। यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट बनाई, यहाँ पर एक टेंजेंट बनाई TP TQ। सेंटर का रेडियस कितना है आपका? 5। मैंने इसको यहाँ से परपेंडिकुलर, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये M हो गया। ये 5, ये टोटल कितना था? 8 था। तो 8 का आधा, जैसे यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 8 का आधा कितना हो गया? तो 4 हो गया। तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। अब हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो ट्राइंगल OPT और एक ट्राइंगल OPM। यहां पर 90 डिग्री कहां पर है भाई? OP, P पे 90 डिग्री। यहां पर 90 डिग्री कहां है? OMP, ईच 90 डिग्री। और ये वाला एंगल दोनों में क्या है? कॉमन। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया भाई? एंगल एंगल क्राइटेरिया। अब एंगल एंगल क्राइटेरिया से कैसे लिखते हैं? देखो देखो, बीच में क्या आ रहा? फिर बचा क्या? T इज सिमिलर टू बोलो, बचा कौन? OP अपॉन OT अपॉन PT अपॉन OP की वैल्यू, OM की वैल्यू, OT की वैल्यू नहीं पता, OP की वैल्यू 5, OP की वैल्यू 5, PT की वैल्यू निकालनी है, PM की वैल्यू PT की निकालनी है ना, मतलब मैं तो बता रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। PT की वैल्यू और PM की वैल्यू। अब मैं इसको इसके इक्वेट कर देता हूँ, PT की वैल्यू आ जाएगी 20/3। आया? ऑनलाइन सबको समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो ये आज का काम था भाई आपका। अगेन काम यही है कि इनको वापस से रिपीट करना है आपको, जो भी 2-3 क्वेश्चन दिए वापस से इनको रिपीट करना है।
ठीक है, क्लियर। ये 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपका। आज क्या है, संडे तक कंप्लीट हो जाएगा ये।